अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई आप छींक क्यों नहीं लेते? इस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी तो मर चुकी है। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। आजकल की बीवियां खामद को इस तरह बुलाती हैं जैसे बच्चे को। इतना बेतकल्फाना अंदाज के अनजान बंदा समझ ही नहीं पाता कि मुखातिब शख्स शोर है या कोई और। एक खातून बोली, मैं इस फहद से बहुत तंग हूँ, परेशान कर रखा है। इसने इतना गाने डालता है कि कमरे का हशर नशर बिगाड़ देता है। हम हमदर्दी से बोले, बस जी आजकल की औलाद है ही बहुत नालायक। खातून बिगड़ कर बोली, हाय दिमाग ठीक है तुम्हारा? फहद औलाद नहीं, मेरी औलाद का बाप है। आप ही बताओ इसमें हमारा क्या कसूर? हमको जो लगा सो कह दिया। एक औरत अपनी कुछ मुश्किलात को लेकर बाबा सुल्तान बंगाली के पास पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़ी गौर से सुना और फिर बोले, बेटा इसका हल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर इसके लिए कुछ खर्चा आएगा। औरत, कितना खर्च आएगा? बाबा, तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, बस जो 1,24,000 पैगंबर हैं सबके नाम से 1-1 रुपया सदका कर दो। औरत भी बहुत होशियार थी, उसने कहा, ठीक है बाबा, आप बारी बारी सब के नाम लेते जाइए, मैं 1-1 रुपया रखती जाऊंगी आपके सामने। बाबा जवाब सुनते ही बेहोश हो गया। एक देहाती सड़क पर चल रहा था कि एक सिपाही ने इसे रोक लिया। तुम्हारा इसमें शरीफ? देहाती चुप रहा। सिपाही फिर बोला, तुम्हारा इसमें शरीफ क्या है? देहाती ने डरते डरते कहा, जनाब इसमें शरीफ तो मुझको याद नहीं, अगर कहें तो दुरूद शरीफ सुना देता हूँ। ईद की आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई क्या इल्ज़ाम है तुम पर? जनाबे वाला, मैंने ईद की शॉपिंग ज़रा जल्दी कर ली थी। जज साहब, कितना अरसा पहले? मुलजम, जनाबे वाला दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। टीचर, समुंदर में आम का दरख्त हो तो तुम कैसे आम तोड़ोगे? पठान, मछली बन के। टीचर, इंसान को मछली तेरा बाप बनाएगा? पठान, तो समुंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। डॉक्टर, मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक होगे तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन हम के आगे बंदा बेबस हो जाता है। तारीख गवाह है, जब भी कोई लड़की फेसबुक पर बीमारी का स्टेटस अपडेट करती है, लड़कों में अचानक डॉक्टर की रूह आ जाती है। बायोलॉजी के टीचर ने बच्चे को एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांग है? बच्चा, मुझे नहीं पता। टीचर, तुम फेल हो, अपना नाम बताओ। बच्चा, मेरियां लत्तां वेख के दस। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज लगाई, तुम सब के पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला, वाह कमीने वाह, सीधी तरह कहना कि मैं ही टारगेट हूँ। एक आदमी को ख्वाब में किसी ने कत्ल कर दिया। सुबह उठकर आदमी ने अपना HBL का अकाउंट बंद करवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि HBL आपके ख्वाबों को सच में बदलता है। जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। डियर व्यूअर्स, क्या आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करो और साथ में बने बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बावक्त और आसानी से मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। पूरी देखनी है वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे भी। ओके। क्लासरूम में ग्रामर की क्लास चल रही थी। टीचर, मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं, इस फिक्रे में मेरा बेटा क्या है? पप्पू, जनाब आपका बेटा खुश रहा है। एक दिन बहन ने कहा, अल्लाह तुम्हारे जैसा भाई सबको दे। लगता है कोई कबूलियत की घड़ी थी, जिंदगी में जो भी लड़की आती गई भाई बनाती गई। टीचर, एन नवाजिश को जुमले में इस्तेमाल करो। पप्पू, आप हमें हफ्ते में 5 छुट्टियां दे दें तो आपकी एन नवाजिश होगी। एक सियासतदान ने आना था तो रोड से तमाम रेडी वालों को हटाया गया, मगर एक सरदार वहीं खड़ा रहा।
एक पुलिस वाला आया। चल सरदार रेडी हटा। सरदार, ओ खोजा ध्यान से, हम भी अपने इलाके का MPW है। पुलिस वाला, सॉरी सर, सल्यूट करके। मगर सर MPW क्या होता है? सरदार, ओ खाना खराब मूंगफली वाला। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्टेस गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्टेस मुस्कुराई। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्टेस खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब उन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक, नहीं। तोता, फिर उस मां नू छेड़िया क्यों सी? एक औरत एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मैंने हफ्ते को खीर पकाई। मेरे शोहर ने कहा वाह वाह। फिर मैंने इतवार को खीर पकाई। शोहर ने कहा वाह वाह। फिर मैंने सोमवार को खीर पकाई। शोहर को दी तो शोहर ने कहा वाह वाह। फिर मैंने मंगल को खीर पकाई तो शोहर ने कहा वाह वाह। फिर डॉक्टर साहब जब मैंने बुध को खीर पकाई तो शोहर को दी तो शोहर ने प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारी और अपने बाल नोचने लगा। आखिर डॉक्टर साहब मेरे शोहर की पसंद में ये अचानक तब्दीली कैसे आ गई? एक आदमी स्वात गया तो जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शोहर 2 दिन पहले फोत हो गया था। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। औरत ये सब सुनकर बेहोश हो गई। बाबा जी ये कहते हैं, बाबा जी वो कहते हैं, आज इस बाबा जी का किस्सा ही खत्म कर देना है मैंने। ट्रेन की खिड़की से कभी भी तरबूज ना खरीदें। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आकर वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। एक दिन बेगम साहिबा ने सुबह उठते ही नाश्ते की मेज पर मुझसे कहा, सुनिए आज मैंने ख्वाब में देखा है कि आप मुझे हीरो का एक हार तोहफे में दिया है। मैं बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज शाम को तुम्हें इसकी ताबीर मिल जाएगी। वो सारा दिन बीवी बच्चों ने बड़ी मुश्किल से काटा। बीवी ने अच्छे अच्छे खाने बनाए और सारा दिन ना बच्चों को डांटा और ना ही मारा। शाम को मैं घर आया तो मेरे हाथ में एक खूबसूरत सा पैकेट था। मैंने वो गिफ्ट पैक बेगम के हवाले कर दिया। अब सब बच्चे अपनी अम्मी के गिर्द खड़े बेसब्री से पैकेट खुलने का इंतजार करने लगे। आखिरकार बेगम ने वो पैकेट खोला और अंदर से एक किताब निकली, ख्वाब और इनकी ताबीर। और मेरे सर में जो गोमड़ बना वो एक हफ्ते बाद खत्म हुआ। एक सूडानी कहता है कि हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने के बाद गर्मी शदीद थी और मैं बहुत थका हुआ था। मैंने देखा फौजियों के करीब एक बड़ा कमरा है और कमरे से ठंडी हवा आ रही है। इससे पहले कि फौजी मेरी तरफ देखें मैं चुपके से अंदर चला गया। अंदर देखा और भी हाजी सोए हुए थे। मैं भी हाजियों के दरमियान लेट गया। 2 घंटे बाद शदीद सर्दी की वजह से मैं जाकर बाहर आया तो एक फौजी मुझे देखकर वहां से भागा। मैं हैरान रह गया कि ये क्यों भागा। जब कमरे की तरफ मुड़कर देखा तो मैंने भी दौड़ लगाई। वहाँ लिखा था सलाजतुल अमवात, मतलब मुर्दा खाना। तो डियर व्यूअर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बने बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करके जाना है। ओके, अगली वीडियो जल्दी मिलेगी इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज।